ऐसा एक सीलिंग हो और यहाँ इस सीलिंग से स्ट्रिंग के द्वारा एक पुली अटैच कर लें। यह पुली अपनी जगह पे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इससे दो मास अटैच कर ले, एक तरफ M1 और दूसरी तरफ M2। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? वुड मशीन। आपको दिख रहा होगा कि यदि M1 और M2 दोनों सेम मास का हो जाए तो जो बॉडी जहाँ पे है वहीं रहेगा कि एक्सेलेरेट होगा? वहीं रहेगा। इस पे mg नीचे अपवर्ड टेंशन, इस पे भी अपवर्ड टेंशन और mg नीचे, दोनों का m सेम है। लेकिन यदि m2 ज़्यादा हो जाए तो m2 मास कहाँ जाएगा? नीचे, और m1 कहाँ जाएगा? ऊपर। और फिर m2 नीचे जो जाएगा वह कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा कि एक्सेलेरेशन के साथ? एक्सेलेरेशन के साथ जाएगा। इसी तरीके से m1 जो ऊपर जाएगा वह एक्सेलेरेशन के साथ, और m2 और m1 दोनों आपस में एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि नहीं होगा? तो यह ए से किधर डाउन, तो यह ए से। किसी केस में m1 ही ज़्यादा हो जाए, m1 कहाँ जाएगा? m2 कहाँ जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? हम मान लेते हैं अभी कुछ देर के लिए कि इफ m1 ग्रेटर देन m2 फाइंड दियर एक्सेलेरेशंस। अलग बात है कि सेम ही एक्सेलेरेशंस होगा। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले किसका बनाएगा? ABD। M1 को सिस्टम से बाहर ले लेंगे कि नहीं? M1 पे सबसे पहले किधर फोर्स दिखाएंगे? डाउनवर्ड। कितना? M1 जी। फिर M1 पे अपवर्ड टेंशन, M1 को किधर भेजना है? डाउन, क्योंकि आप बोले हो कि M1 क्या है? ज़्यादा है, तो M1 किधर गया? नीचे। एक्सेलेरेशन नीचे हो गया, नीचे जाएगा तो M1 जी भी किधर है? नीचे, मतलब एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में है, तो M1 जी को पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव? टेंशन किधर है? ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे, तो टेंशन को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? तो इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ की सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखेंगे? M1G माइनस टी इक्वस टू M1A। M1G माइनस टी इक्वस टू M1A। अब किसका ABD? M2 का। M2 पे डाउनवर्ड, M2G अपवर्ड टेंशन। इसका एक्सेलेरेशन किधर दिखाएंगे? ऊपर। चूंकि इसको नीचे भेजे हो तो M2 कहाँ जाएगा? ऊपर। M2 का इक्वेशन बोलिए। T माइनस M2G, क्योंकि एक्सेलेरेशन किधर है? ऊपर है, और T भी किधर है? ऊपर, तो T माइनस M2G इक्वस टू M2 इंटू ए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ क्या है? माइनस में T है और यहाँ पर प्लस में T है, तो ऐड करते ही T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलेरेशन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है क्या? निकालिए। M1 का ABD ड्रॉ करे, डाउनवर्ड, अपवर्ड, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा M1G माइनस इक्वस टू M1 इंटू ए। अब ABD M2 का, M2 के लिए डाउनवर्ड, M2G अपवर्ड, T M1 डाउन गया है तो M2 अप जाएगा, अप वाले को पॉजिटिव रखेंगे तो T M2G एक्सेलेरेशन के अपोजिट में निगेटिव इक्वस टू M2A। दोनों इक्वेशन को ऐड करते ही माइनस टी प्लस टी, या M1G माइनस, दोनों जगह से G क्या कर ले तो क्या बचेगा? इंटू G इक्वस टू, यहाँ M1A प्लस M2A, ए कॉमन, तो ब्रैकेट में M1 प्लस M2। ए निकालने के लिए वह M1 प्लस M2 कहाँ आएगा? M1 प्लस, यहाँ से कोई चाहे तो रेडीमेड याद रख सकता है कि यदि एटवुड मशीन में दो मास M1 और M2 हो तो M1 का डाउनवर्ड, यदि M1 भारी है तो M1 का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना है? M1 माइनस M2 इंटू जी बाई M1 प्लस
m2 यूनिट वाइज देखिए m1 माइनस m2 मास माइनस मास kg मास प्लस मास भी kg 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 कैंसिल g एक्सेलेशन तो ये भी एक्सेलेशन की नहीं। इसी में कभी m2 यदि भारी रहता तब m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m1 माइनस m2 का क्या मतलब, हल्का माइनस भारी की भारी माइनस हल्का, भारी माइनस हल्का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में m1 के बदले 2m है बड़ा वाला, वहाँ m1 बड़ा था, यहाँ पर कौन बड़ा है m2 कितना है m है। तो सीधा एक्सेलेशन, अब वापस से एबीडी ड्रॉ करने की ज़रूरत है क्या, कोई भी नहीं हो। तो इसको डायरेक्ट तो बक्सा में डाल, इस एक्सेलेशन को डायरेक्ट बक्सा में डाल करके याद रख कि एटूड मशीन के केस में हमेशा ही एक्सेलेशन m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, चाहे m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। तो यहाँ पर यदि फिगर ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए सॉल्व करें तो एक्सेलेशन क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, तो 2m माइनस m बाई m1 प्लस m2 चाहे m2 प्लस m1 इंटू जी, 2m माइनस m कितना m बाई 3m इंटू जी, m कैंसिल, क्या आएगा g बाई 3, क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में देखिए इधर जैसे यहाँ पर 2mg डाउन लग रहा था, अपवर्ड क्या लगेगा टेंशन, यहाँ पर सीधा फोर्स ही दिखा दिया है डाउनवर्ड कितना 2mg। तो यह यहाँ से लेकर के पूरा रस्सी तक 2mg होगा या नहीं होगा। तो इस ब्लॉक के लिए 2mg किधर की तरफ अपवर्ड, ऊपर रस्सी है और पूरा रस्सी में कितना फोर्स है 2mg, टेंशन बोलिए या फोर्स बोलिए, तो ऊपर कितना 2mg और इसके अपने मास के कारण डाउनवर्ड कितना mg, एक्सेलेट किधर होगा ऊपर अपवर्ड, क्योंकि जैसे ही यह ज़्यादा फोर्स से खींचोगे नीचे की तरफ और इस पे तो नीचे mg ही है, तो यह किधर भागेगा ऊपर जाएगा। तो ऊपर की तरफ एक्सेलेशन ए दिखाइएगा और इक्वेशन बोल जल्दी से इसका। हाँ 2mg माइनस mg, एक्सेलेशन के डायरेक्शन वाला 2mg पॉजिटिव में और एक्सेलेशन के अपोजिट वाला mg नेगेटिव में, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma 2mg माइनस mg इक्वल्स टू ma कैंसिल, एक्सेलेशन कितना आएगा g के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, और किधर की तरफ अपवर्ड, यह g से डाउनवर्ड ना जा करके g से अपवर्ड जाएगा। और यहाँ जो एक्सेलेशन है यह g बाई 3, इसके लिए g बाई 3 किधर नीचे और इसके लिए g बाई 3 ऊपर, होगा या नहीं होगा। m1 बोला 4 kg, या फोर जो m1g दिखाया है उसको भूल जाइए, यहाँ m1 लिखा कितना kg, m2 दिया 6 kg, 6 kg किधर जाएगा एक्सेलेशन बताइए 6 kg, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। 6 माइनस 4 m2 माइनस m1 2 अब बाई 6 प्लस 4 10, 2 बाई 10 इंटू जी भी कितना बोला है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। अब टेंशन बताइए, टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्सेलेशन निकाले तो उसको इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन, यदि इसी का इक्वेशन देखे तो हाँ यह कहाँ जाएगा अपवर्ड, 4 kg का है या 6 है तो 6 डाउन जाएगा, यह कहाँ जाएगा अप। तो इसके लिए अप वाला फोर्स टेंशन पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, और डाउनवर्ड m1g नेगेटिव में, तो t माइनस m1g इक्वल्स टू m1 है, t के बदले t माइनस m1g 4 इंटू जी 10 40, तो t माइनस 40 m1 कितना 4 और a के बदले 2, तो 4 इंटू 2 8, t माइनस 40 इक्वल्स टू 8, t इक्वल्स टू 8 प्लस 40 48 या 48 न्यूटन का टेंशन आएगा, आएगा नहीं आएगा। यदि आप इससे करते तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2g मतलब 6 इंटू 10 60 माइनस टी इक्वल्स टू 6 और a के बदले 2, 6 इंटू 2 12, तो 60 माइनस टी इक्वल्स टू 12, माइनस टी उधर गया 12 इधर आ गया माइनस, तो 60 माइनस 12 टी फिर से 48 आता है नहीं आता। यदि कभी ब्लॉक जो रखा हुआ है वह इस तरह के सरफेस पे इनक्लाइन सरफेस, इसको क्या बोलेंगे हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाएगा, इस तरह का सरफेस इसको क्या बोलेंगे इनक्लाइन पे रखा हो तो क्या
होगा नहीं होगा उसको समझते हैं। और इस पूरे चैप्टर में जो सरफेस है जिस पे आप ब्लॉक को रखते हो वह रफ सरफेस रहेगा या स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन अब्सेंट रहेगा। और जैसे ही फ्रिक्शन अब्सेंट है तो इस ब्लॉक को यदि यहाँ पे डालिएगा तो यह यहाँ टिकेगा, कहाँ भागेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भागेगा मतलब नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा या एक्सेलेट होगा, एक्सेलेट होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए यदि कुछ नीचे फोर्स लग रहा है तो उतना ही फोर्स, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से यदि नेट फोर्स 0 है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है कि नहीं, या रेस्ट में रह सकता है। लेकिन यहाँ तो जो भी फोर्स होगा वह डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करके एक्सेलेट करेगा। तो यहाँ पर एक्सेलेशन यदि आप दिखा रहे हैं डाउन द इंक्लाइन, किधर दिखा रहे हैं, तो जो भी फोर्स है वह इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। जो भी फोर्स है वह किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, डाउन द इंक्लाइन। नीचे वाला डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, यदि इस पर कुछ फोर्स लगा के उसको ऊपर खींचते और यदि यह ऊपर ही जाता तब अप द इंक्लाइन कि नहीं। तो हम लोग यहाँ तो या तो अप द इंक्लाइन, नहीं तो यदि अप द इंक्लाइन पॉसिबिलिटी है किसी फोर्स का, इधर कोई रस्सी वगैरह भी रहता है तो टेंशन अप लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और यह इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। A block of mass m is kept on a smooth inclined surface having angle of inclination theta। ठीक है क्या। जब FBT ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा उसको समझिए। सबसे पहले m मास के ब्लॉक पर सबसे कॉमन या बेसिक फोर्स कौन सा और किधर की तरफ, mg डाउनवर्ड कि नहीं। लेकिन यह तो नीचे भागेगा तो इधर के फोर्स से लेना देना, हम लोग को देखना है कि इधर कितना फोर्स लगेगा डाउन द इंक्लाइन, ऐसा ही ना। तो ज़रा बताइए, यह एंगल थीटा है तो इस mg का इंक्लाइन, mg मतलब वर्टिकल का, इस इंक्लाइन के साथ एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह वर्टिकल, दोनों के बीच का यह एंगल 90, यह थीटा तो यहाँ बोला। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा कि यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है तो mg इंक्लाइन के साथ हमेशा कितना बनाएगा, और mg यदि इंक्लाइन के साथ बनाया 90 माइनस थीटा तो mg का इस इंक्लाइन के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, वह डाउन द इंक्लाइन इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, सब लाइन आपस में पैरेलल है तो सब का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हम जो इंक्लाइन की तरफ उसको अभी दिखाए थे ऐसा, उसको हटा करके इधर दिखा देते हैं इस इंक्लाइन के पैरेलल mg। और यदि m मास का ब्लॉक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा पे रहे तो mg का इधर कंपोनेंट हमेशा ही mg साइन थीटा आएगा कि चेंज हो जाएगा, हमेशा, क्योंकि m हमेशा m ही रहेगा, थीटा हमेशा थीटा ही यदि रखे तो mg को हमेशा डाउन जाना होगा। तो यहाँ से यह पता चला कि आज के बाद कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, इंक्लाइन पे, तो डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट हमेशा आएगा mg साइन थीटा। डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट कितना आएगा, mg साइन थीटा। ठीक है क्या। इस पे m मास पे कोई और फोर्स भी लगेगा क्या, नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल। रस्सी तो अभी कहीं दिखाए नहीं है तो टेंशन दिखाने का कोई फायदा। हाँ, यहीं एक पुल्ली लगा ले और रस्सी के द्वारा पुल्ली अटैच करके दूसरा मास, तो फिर इसके अपवर्ड क्या लेना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है। और यदि एक्सेलेरेशन आप डाउन मान लेते तो इक्वेशन क्या आता है, mg साइन थीटा माइनस टेंशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो डाउन है और टेंशन किधर है, अप द इंक्लाइन, तो mg साइन थीटा माइनस टेंशन t इक्वल्स टू m इंटू a, या m1 रहता तो m1 है, m2 रहता तो m2 है, हाँ या ना। और यदि यह m1 रहता तो फिर mg साइन थीटा नहीं, m1g साइन थीटा, और m2 रहता तो m2g साइन थीटा करते या नहीं करते। फिलहाल इधर कोई रस्सी नहीं है, कोई मास वगैरह नहीं है, तो और कोई फोर्स नहीं। एक फोर्स आप लोगों को क्या दिखा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या दिखा, अब जरा नॉर्मल का भी हाल चाल देख लीजिए।
यह जो नॉर्मल लगेगा वह इस इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के, तो इसके परपेंडिकुलर यदि आप ऐसा दिखा लीजिए तो यह एंगल कितना है? 90 है नॉर्मल का, और एक्सेलेरेशन तो है डाउन द इंक्लाइन, तो नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? 0 आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इसके साथ 90 बनाया, तो नॉर्मल का कंपोनेंट n cos 90, और cos 90 0 होता है, पूरे को क्या कर देगा? इसका मतलब कभी भी सरफेस स्मूथ हो सरफेस, और बॉडी का एक्सेलेरेशन डाउन द इंक्लाइन हो या फिर किसी केस में, तो नॉर्मल दिखाने का कोई फायदा है या नहीं है? नॉर्मल का डाउन द इंक्लाइन भी कंपोनेंट 0 और अप द इंक्लाइन भी 90 बना रहा है, तो कितना? 0। तो नॉर्मल कभी भी स्मूथ सरफेस के केस में आप नहीं दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फालतू में लिख करके या कंपोनेंट 0 करने का कोई फ़ायदा, ठीक है क्या? तो यहाँ से एकमात्र कंसेप्ट यह निकल करके आया कि आज के बाद कभी भी एम मास का ब्लॉक हो और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा बोल दे, तो इधर एम जी का कंपोनेंट कितना आएगा? एम जी साइन अल्फा। थीटा बोले तो एम जी साइन थीटा, एंड सो ऑन। समझ गए क्या? किसको ज़्यादा मान ले, M1 को कि M2 को? M1 को। इफ M1 ग्रेटर देन, फाइंड द एक्सेलरेशंस। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा। M1 को यदि हैवी माने हैं तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ एक्सेलेट होगा, और उतना ही एक्सेलरेशन से यह सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले? अरे बोलना, M1 का FBT ड्रॉ करेंगे। FBT ऐसा पहले क्या करेंगे? M1 का FBT ड्रॉ करेंगे, फिर और दोनों पर न्यूटन का कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। सरफेस स्मूथ है, सरफेस जैसे ही इस पे FBT ड्रॉ करेंगे और न्यूटन का सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा आप बताइए? M1 का डाउन द इंक्लाइन क्या लगेगा? M1G साइन थीटा। अप द इंक्लाइन क्या लगेगा? टेंशन। एक्सेलेरेशन किधर डाउन रहेगा, तो M1G साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए। होगा या नहीं होगा? चलिए इसका इक्वेशन आप बताइए, पूरा FBT मनी मन ड्रॉ करके इक्वेशन बोलिए। डाउनवर्ड, M2G अपवर्ड, टेंशन इसको नीचे भेजे हो तो यह कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर वाला T एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में और M2G एक्सेलेरेशन के अपोजिट, तो T माइनस M2G इक्वल टू M1 है। यहाँ का T पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? नेगेटिव था। M1G साइन थीटा को पॉजिटिव लिए हो T को, यहाँ का T इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को का सम कर लेंगे, तो T वाला टर्म कैंसिल, ए आएगा कि नहीं आएगा? जल्द से कीजिए जितना जल्दी हो सके। देख सकते हैं सबसे पहले M1 का FBT ड्रॉ करना होता है कि इंक्लाइन दिखा लेंगे, इस पर किसको डालेंगे? M1 को। एंगल दिखा भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, वहाँ से रिफरेंस ले लोगे। डाउनवर्ड MG का कंपोनेंट कितना है, तो इधर दिखाएंगे M1G। M1 के ऊपर रस्सी है, रस्सी के कारण अवे फ्रॉम द बॉडी। M1 हैवी है तो इसको किधर ले लेते हैं? डाउनवर्ड। हाँ, M1G साइन थीटा के डायरेक्शन में, तो इसको क्या रखेंगे? तो इक्वेशन आएगा M1G माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए। अब यदि इसको नीचे भेजे हैं तो M2 को ऊपर भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा? और एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि M1 ज़्यादा होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि M1 नीचे ही जाए, क्योंकि M1 के साथ जी तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या रहा है? साइन थीटा। और M1 10 हो, M1 10 हो, और थीटा क्या हो जाए? 30 डिग्री। साइन 31/2, तो 10 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं? यह 8 kg हो जाए, यह क्या हो जाए? तो यह 5G और यह 8G रहेगा। समझ रहे हैं या नहीं? तो फिर हाँ, तो M1 को ऊपर जाना होगा। फिलहाल अपने को कोई न्यूमेरिकली वैसा दिया नहीं है कि यह ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो आप आराम से, और थीटा है तो क्या है, तो आप ले सकते हो नीचे ऊपर कहीं भी। चलिए अब किसका FBT? M2 पे डाउनवर्ड
अपवर्ड इक्वेशन होगा, और इसको नीचे भेजे हो तो वह कहाँ हो जाएगा, ऊपर जाएगा। इक्वेशन बोल इसका, टी माइनस एम टू जी इक्वल्स टू एम टू ए। तो एक्सेलेशन के डायरेक्शन बोला फोर्स टी पॉजिटिव में, एक्सेलेशन के अपोजिट बोला एम टू जी निगेटिव में, तो टी माइनस एम टू जी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास एम टू और एक्सेलेशन कितना ए। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते ही यहाँ से जी और यहाँ से जी क्या हो जाएगा, कॉमन, तो यह बचेगा एम वन साइन थीटा माइनस एम टू इंटू जी इक्वल्स टू, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए कॉमन, ब्रैकेट में एम वन प्लस ए इधर रखेंगे, वह मल्टीप्लाई वाला एम वन प्लस एम टू इधर आकर के डिवाइड में, यही आपका ए आएगा कि नहीं आएगा।